किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही समय पे कई सारे बच्चे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज या फिर लेक्चर मेथड के थ्रू एक्सप्लेनेशन या फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह इन सब चीजों में एक्सप्लेन किया जाता है मैक्रो टीचिंग या फिर वृहद शिक्षण में। दूसरा प्रकार कौन सा है? ग्रुप टीचिंग या फिर टोली या समूह शिक्षण। इसमें क्या होता है, कई सारी टीचर्स होती हैं या फिर दो या दो से ज्यादा टीचर्स मिल करके पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, मतलब अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर फर्स्ट क्लास के 4-5 सेक्शन बना दिए, उन हर एक सेक्शन को अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड कर दिए कि सारे ये पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे हैं या इस सेक्शन के बच्चे हैं, इनको ये सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, इनको ये सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए ग्रुप टीचिंग कराई जाती है। रीटीचिंग क्या होता है? सेम सब्जेक्ट या फिर सेम टॉपिक को जो रिपीट किया जाता है पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ, मतलब कि अगर किसी बच्चे को समझ में आया है चाहे नहीं आया है, इससे कोई मतलब नहीं है, सेम सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करके पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जिन बच्चों को अगर बाई चांस नहीं समझ में आया है तो उनको भी वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो इस वजह से रीटीचिंग कराई जाती है, जो कि शिक्षण का एक प्रकार है। लास्ट है रिमीडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब कि निदानात्मक आकलन किया जाता है। निदानात्मक आकलन किया जाता है। निदान जो भी बच्चे को पढ़ाया गया है, जो भी बच्चे को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो कॉन्सेप्ट था, चाहे वो थ्योरी थी, जो कुछ भी था, उन सबको पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझने के लिए कि बच्चे को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस तरीके से निदान किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, और डायग्नोस करके पता लगाया जाता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक था, कौन सा चैप्टर था, या फिर कौन सी चीज थी जो बच्चे को नहीं समझ में आई है। तो वो डायग्नोस करने के बाद, निदानात्मक आकलन करने के बाद बच्चे को रिमीडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे की उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है सारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उस बच्चे के हिसाब से उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिपीट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये होता है रिमीडियल टीचिंग। तो इस तरीके से 4 प्रकार की होती है शिक्षण के प्रकार। तो ये हो गया मैक्रो, ग्रुप, टीचिंग और रिमीडियल टीचिंग। अब देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग के